हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रम और आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें हमें दो नंबर्स के बीच में हमें रैशनल नंबर्स फाइंड करने होते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड करा हुआ है। हमारे पास 3 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जिनको हम आगे अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक नोट गिवन है। नोट में क्या लिखा हुआ है? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। यानी कि हमारे पास जो दो गिवन रैशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। आपसे एमसीक्यू में एग्जामिनर क्वेश्चन आस्क कर सकता है कि हाउ मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू एनी रैशनल नंबर्स। ओके, आइए अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज से। टाइप 1 जो हमारी है उसमें हमारे जो गिवन नंबर्स हैं वो नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स है, यानी ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। उसके लिए एक एग्जांपल हमने लिया है, फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं दो नंबर्स के बीच में जो की वैल्यूज़ है 4 एंड 5 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। और रैशनल नंबर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, जिसमें हमारा पहला मेथड है अरिथमेटिक मीन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, दो जो हमारे नंबर्स होते हैं उनको प्लस करके और 2 से डिवाइड कर लेते हैं। चलिए अब हम एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है, हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 4 एंड 5। तो हम यहाँ पर एक बार 4 लिख लेते हैं एंड 5। 4 और 5 के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर निकालना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट जो हमारा नंबर होगा, फर्स्ट नंबर कैसे हम उसको फाइंड करेंगे। हमारे जो नंबर 1 है 4, सेकंड है हमारा 5, उन दोनों को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हमारा फर्स्ट नंबर मिल जाता है हमें। जैसे हम 4 + 5 अपॉन 2, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो 4 और +5 9 अपॉन में 2। ये हमारा पहला रैशनल नंबर हो गया 4 और 5 के बीच में। यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, ये हमारा पहला रैशनल नंबर हो गया। अब हम अपना सेकंड रैशनल नंबर निकालेंगे, सेकंड नंबर। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, 9/2 एक रैशनल नंबर फाइंड किया 4 और 5 के बीच में। अब एक बात सोचिए, अगर मैं 4 और 9/2 के बीच में अगर कोई नंबर निकालता हूँ, क्या वो 4 और 5 के बीच में आएगा? तो आपका जवाब होगा हाँ जी सर, वो बिल्कुल 4 और 5 के बीच में ही वैल्यू होगी। तो अब जो हमारे दो नंबर्स होंगे उसमें पहला नंबर हो जाएगा हमारा 4 और दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा 9/2। अब यहाँ पर मैं अपना पहला नंबर ले लेता हूँ 4 और जो मेरा दूसरा नंबर होगा वो हो जाएगा 9/2। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर मैं 4 के नीचे 1 लगा लूँ अगर डिनोमिनेटर में, तो अब मैं यहाँ पर 2 एंड 1 का जो एलसीएम होगा वो मेरा 2 आ जाएगा। और इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या रूल क्या है कि डिनोमिनेटर वाले नंबर से डिवाइड करते हैं और जो रिज़ल्ट आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 1 से 2 को डिवाइड करता हूँ तो वो 2 ही आएगा आंसर, और 2 को 4 से फिर इंटू कर देता हूँ तो 4 2 ज़ा 8, प्लस 2 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई 9। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 2 को 4 से, तो भी सेम ही आंसर आएगा। देखो 4 2 ज़ा 8 और 1 9 ज़ा 9। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और होल अपॉन 2 तो हमारा रहता ही है। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 17/2, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में 2 है ये इंटू होके हमारे ऊपर वाले 2 के साथ आ जाता है, तो यहाँ पर 17/4 हो जाएगा। यानी मेरा जो सेकंड रैशनल नंबर निकला वो मेरा आया 17/4। अब जैसे मैंने 4 और 9/2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकाला, ऐसे ही मैं 9/2 और 5 के बीच में अगर कोई रैशनल नंबर निकालता हूँ तो वो भी मेरा 4 और 5 के बीच की ही वैल्यू होगी। तो मेरा जो थर्ड रैशनल नंबर होगा, थर्ड नंबर, वो क्या हो जाएगा 9/2 + 5 और होल अपॉन 2 कर देंगे। यहाँ पर भी सेम एलसीएम ले लेंगे 1 लगाकर, तो 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। क्रॉस इंटू कर दो, 1 को 9 से 9 प्लस 2 को 5 से 10, और डिनोमिनेटर में 2 लगाओ तो 9 + 10 19/2, और ये वाला 2 फिर इंटू में आ जाएगा 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 19/4। यानी मेरा थर्ड जो रैशनल नंबर निकला वो निकल गया 19/4। अब ये हमारे 3 रैशनल नंबर हैं जो 4 और 5 के बीच में हमने सॉल्व करे, पर ये अभी एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक आंसर नहीं है क्योंकि इन सब का डिनोमिनेटर सेम नहीं है।
इन सब के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा और उसके लिए क्या रूल है, मैं 4 2 2 यानी इनके जो डिनोमिनेटर है 4 2 4, इनका अगर मैं एलसीएम लूँ तो देखिए 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर फर्दर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 1 ज़ा, यहाँ पे तो 1 आ ही गया था, 2 1 ज़ा, यानी मेरा जो एलसीएम आया वो आया 2 इंटू 2, यानी एलसीएम मेरा 4 आ रहा है। तो मुझे अब मेरा एलसीएम 4 अगर आता है तो मेरे को सबका डिनोमिनेटर 4 बनाना होगा। अब जैसे 17/4 है हमारा फर्स्ट जो नंबर था, फर्स्ट नंबर है हमारा 17/4, इसमें मुझे कुछ छेड़ने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 4 है। अब मेरा सेकंड जो नंबर है वो है हमारा 9/2। अब 9/2 है, इसका डिनोमिनेटर मुझे क्या बनाना है, 4। तो इस डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को यानी 2 को किस से मल्टीप्लाई करा जाए, किस नंबर से, कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 4 बन जाए। तो 2 को 2 से ही अगर मल्टीप्लाई करते तो वो 4 आ जाएगा। अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कराए तो न्यूमिनेटर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए। तो 2 2 ज़ा 4, ऐसे ही 9 2 ज़ा 18। अब जो मेरा थर्ड नंबर था उसकी वैल्यू है हमारी 19/4। अब इसका डिनोमिनेटर 4 है तो मुझे इसमें कुछ फर्दर आगे करने की प्रोसेस ज़रूरत नहीं है। तो मेरे जो 3 रैशनल नंबर्स हैं, 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5, 4 एंड 5 के बीच में वो कौन कौन से हैं, 17/4, 18/4 एंड 19/4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारे जितने भी हमारे रैशनल नंबर होंगे उनका सबका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तब वो परफेक्ट आंसर होता है। आइए अब हम अपने सेकंड मेथड पर चलते हैं। सेकंड जो हमारा मेथड है उसमें हमारा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड। इसमें करते क्या है, हम जो नॉर्मल नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं उनको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उनका एक कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड करते हैं। आइए इस एग्जांपल को हम अपने सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 4 एंड 5। तो हमें 3 रैशनल नंबर्स अगर वो 3 बोलता है तो हम उसमें एक्स्ट्रा 1 ले लेंगे, यानी 3 + 1 4। अगर वो 5 बोलता है तो 5 में एक एक्स्ट्रा ले लेंगे, 5 + 1, यानी फिर वो 6 लेने पड़ेंगे हमें वहाँ पर। यानी वो जितने नंबर्स की डिमांड कर रहा है हम उसमें 1 एक्स्ट्रा लेकर ऐड करके उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब जो हमारा पहला नंबर है वो है 4। तो ये जो 4 है इसको हमने यहाँ पर 4 आया तो 4 को 4 से इंटू और 4 से ही डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास 6 रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं तो 6 + 1, तो 7 से इंटू और 7 से ही डिवाइड। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 16/4। जो दूसरा हमारा नंबर है वो है 5। 5 को अगर मैं इंटू कर दूँ 4 से और डिवाइड भी कर दूँ 4 से तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 20/4। अब हमें कितने रैशनल नंबर निकालने थे, 3 रैशनल नंबर्स निकालने थे। तो 3 रैशनल नंबर जो होंगे हमारे वो कौन कौन से हो जाएंगे, इन दोनों के बीच में निकाल देंगे अब हम रैशनल नंबर्स। ठीक है, यानी हमने जो 4 और 5 के बीच में निकाल रहे थे इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। आगे डिवाइड कर देता हूँ तो ये दोबारा 4 और 5 की फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब हमें इन दोनों के बीच में निकालते हैं तो वो 4 और 5 के बीच में ही नंबर्स होते हैं। पहला जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 17/4, दूसरा 18/4, तीसरा 19/4। ये हमारा इजीली सॉल्व हो जाता है। ये मेथड थोड़ा इजी है क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं होती। नेक्स्ट जो हमारी टाइप है उसमें क्या है, गिवन नंबर्स आर फ्रैक्शनल नंबर्स विद कॉमन डिनोमिनेटर। यानी हमें जो नंबर्स गिवन होंगे वो फ्रैक्शन में होते हैं और उनका जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन होता है। जैसे एक नंबर के नीचे जैसे 1/3 है तो दूसरा भी डिनोमिनेटर में 3 होता है, तो एक कॉमन डिनोमिनेटर वाली सिचुएशन है। अब इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। अब हमें 4 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 1/3 एंड 2/3। तो अब हम इसे दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, पर जो फर्स्ट मेथड है वो काफ़ी लेंदी होता है, इसलिए हम अपना सेकंड मेथड ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। मेथड 2 जो है हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मेथड।
ठीक है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? 4। तो 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। आपको रैशनल नंबर यहाँ पर चाहिए। रैशनल नंबर कितने चाहिए आपको? 4। तो इसमें +1 कर लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 5, जैसे हमने पिछले मेथड में किया था। हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो है 1/3। तो 1/3 में अब यहाँ पर 5 आया ना, 4 + 1, तो इसको 5 से ही मल्टीप्लाई और 5 से ही डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5/15। और हमारा जो यहाँ पर सेकंड नंबर है वो है 2/3। तो 2/3 को भी 5 से इंटू और 5 से ही डिवाइड, तो ये आ जाएगा 10/15। अब हमारे पास जो 5 रैशनल नंबर्स निकालने थे, सॉरी 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3। तो हमारे जो 4 रैशनल नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। मेरा जो पहला नंबर था 5/15, और दूसरी तरफ लिख लेता हूँ जो मेरा सेकंड नंबर आया है 10/15। अब मुझे 4 रैशनल नंबर्स निकालने, मेरा इसके बाद जो आएगा वो नेक्स्ट नंबर होगा 6/15, फिर आएगा 7/15, फिर आएगा 8/15, नेक्स्ट आ जाएगा 9/15। तो मेरे जो 4 रैशनल नंबर्स थे बिटवीन 1/3 एंड 2/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3 हमारे हो जाएंगे ये 4 नंबर्स। और ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है वो सभी का सेम है। अगर यहाँ पर ही आपको 7 रैशनल नंबर्स निकालने होते, 4 की जगह 7 निकालने होते, तो 7 में +1 कर देते तो वो 8 आता, फिर यहाँ 8 से ही इंटू होता और 8 से ही यहाँ पर डिवाइड करना पड़ता। अब जो हमारी नेक्स्ट टाइप है, हमारी टाइप 3, उसमें क्या है? गिवन नंबर्स आर फ्रैक्शनल नंबर्स विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। यानी पिछली जो हमारी टाइप 2 थी उसमें गिवन नंबर्स जो फ्रैक्शन में होते थे उनका कॉमन डिनोमिनेटर होता था। अब यहाँ पर जो है उनका डिनोमिनेटर जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, कुछ भी अलग अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसका 3 है और इसका 5 है, ऐसे डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। तो हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/5। तो सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर जो डिफरेंट है, यहाँ पर जैसे देखिए आप 3 है और यहाँ पर 5 है, इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम करते हैं यानी कॉमन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 × 1 = 3, ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा। फिर आगे 5 से 5 × 1 = 5, तो जो हमारा एलसीएम आया वो आ गया 3 × 5 यानी 15 एलसीएम आया है हमारा यहाँ। तो हम क्या करते हैं, हमें 6 रैशनल नंबर निकालने थे ना, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/5। तो हमने यहाँ पर अपना इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमने यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकाला, जिसकी वैल्यू आई 15। यानी अब इन दोनों डिनोमिनेटर्स को भी 15 बनाना होगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो 2/3 है, इसके डिनोमिनेटर को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि जो 15 बन जाए। तो 3 को अगर मैं 5 से इंटू कर देता हूँ, तो अगर मैं नीचे 5 से इंटू करता हूँ तो ऊपर भी 5 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये 15 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर आ जाएगा 10। ऐसे ही मेरा जो नेक्स्ट नंबर है 3/5, उसको मैं किस नंबर से इंटू करूँ कि उसका भी डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 15। तो 5 को 3 से इंटू करते हैं तो 15 आ जाएगा, तो ऊपर भी 3 से इंटू करना पड़ेगा, 3 × 3 = 9, ठीक है। तो आगे अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पर कितने रैशनल नंबर्स निकालने थे, हमें यहाँ पर 6 रैशनल नंबर निकालने थे, 6। तो 6 में क्या कर देंगे, 6 + 1, तो यहाँ आ जाएगा 7। अब मैं इन नंबर्स को क्या करूँगा, 7 से ही इंटू और 7 से ही डिवाइड दोनों को, तो ये आ जाएगा 70/15, 7 × 105। सिमिलरली अब इसी नंबर को 9 × 7 = 63/105। तो यानी मेरे जो 6 रैशनल नंबर्स आने हैं
6 रैशनल नंबर्स वो कौन कौन से हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप कह सकते हो कि सर ये पहले 70 वाला तो बड़ा है 63 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके बीच की ही वैल्यू निकालनी है। तो 63 के बाद वाला ले लो आप, एक आ जाएगा 64/105, फिर आ जाएगा 65/105, 66/105, 67/105 एंड 68/105 एंड 69/105। तो ये मेरे 6 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन, आप कह सकते हो 2/3 एंड 3/5, या फिर इन दो नंबर्स के बीच में। आपने यहाँ पर तीनों टाइप के एग्जाम्पल्स को समझा। थैंक यू।